जय परमेश्वर। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अहरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध की तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाविशास विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर। दोस्तों, अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं, सातों आठों विलायतों को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे, अपील कर रहे कि ये हिंदुस्तान में जो बैठे हैं धर्मात्मा बनिए, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेर। आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है सब उसकी बदौलत से बुरा हो रहा है भाई। ये राक्षसी पाप चलाती है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है वो कलयुग नहीं कल्लु काल है। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप है। और ये पाप जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वहां पे होता है, जिसको मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और जिसको अंग्रेज भाई हेवन हिल्स बोलते हैं, वहां पे इनकी पाप करने की फैक्ट्री है भाइयों। दुनिया को ऐसा बहका दिया है कि वहां स्वर्ग है, वहां जन्नत है, लेकिन वहां कोई स्वर्ग है ना जन्नत है। सिर्फ है तो हिंदुस्तान की सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेरों के पाप करने की जगह है। जब वहां पाप करते हैं जब यहाँ आके लगता है। इसलिए भाइयों ये किताब जगदीतकारणी एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए भाइयों आज पेज नंबर 170 से जनहित में जारी है, तो कह रहे इसे सुनना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। इसलिए भाइयों एक बार इसको जरूर पढ़ना और ख्याल करना। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीज प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीजें प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बगैर पूरी उम्र हुए के हरगिज हरगिज नहीं बिगाड़ता है। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं। भाइयों मालिक जी की जो कुदरत है, परमेश्वर का जो बगीचा लगाया है, उन्होंने दुख देने के लिए नहीं लगाया था, कच्ची उम्र में मारने के लिए नहीं लगाया था, या और भी तरह की तकलीफ देने के लिए नहीं लगाया था। मालिक की कुदरत एकदम पाक है और जो परमेश्वर ने जो बगीचा बनाया उसमें परमेश्वर रत्ती भर भी दुख नहीं देता है। और ये दुख देने वाले तो हिंदुस्तान के बनी है, ये राक्षसी पाप कराते हैं, ये रावण वगैरह को सिखाने वाले, ये कंस को सिखाने वाले, ये कारून को सिखाने वाले है, और उन्होंने को मरवा भी दिया। और वैसा का वैसा पाप आज हो रहा है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। भाइयों ये कलयुग नहीं है, ये कल्लु काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप है, और इस राक्षसी पाप से पूरी दुनिया में दुख हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, हर चीज जो नुकसान हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मारामारी होती है, किसको लाना, किसको बिठाना, किसको उठाना, किसको भगाना, जो भी हो रहा है दुनिया में भाइयों, इधर से उधर कांटा भी शरीर में चुभना, ये भी एक पाप है। और इस पाप की वजह से दुनिया में बुरा होता है। और इन्होंने पहले तो हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, हमारी सोचने की क्षमता ही खराश कर दी है भाई। इसके लिए हम सब उल्टे ही उल्टा सोचते हैं। जैसे कलयुग चलता है वैसे हम कलयुग के साथ, हम कलयुग में सहमति करते ना। हमारे घर में कोई मर गया तो हम
सफेद कपड़ा पहने के बाल दाढ़ी कटवा के रोएंगे उधर और परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे। अरे भाई, हमारे घर में चोरी होती है तो हम कंप्लेन देते, बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते इलाज करें। एक दाखला दे रहा हूं आपको, ये नहीं कि वो डॉक्टर भी नहीं का है, बीमारी भी नहीं की है। तो कहने का मतलब उसकी व्यवस्था करते, उसका बंदोबस्त करते। कोई भी नुकसान हुआ, अगर बढ़ाना है, अगर कोई झगड़ा हुआ तो भाई भाई बैठ के मिल के मसला सॉल्व करते। किसी भी तरह का कोई काम होता है तो उसका ये करते, या राज दरबार में जाके शिकायत कर दे। लेकिन जब हमारे घर में इतना बड़ा हादसा होता है, कच्ची उम्र में मौत हो जाती है, यानी मर्डर हो जाता है हमारे घर में। भाइयों क्या बोलता है, मैं मर्डर बोलता हूँ, इस किताब को कोट करता हूँ और मर्डर बोलता हूँ। हमारे घर में मर्डर होता है और हम लोग खामोश बैठते। 1 लाख पेड़ी से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए मार रहे कच्ची उम्र में। ये बात है कि वो भी साथ में मरते हैं, लेकिन वो नहीं मरेंगे तो फिर दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इनके घर में तो सुख और शांति है, पूरी दुनिया का जंग इन्होंने ले बैठे, उनको तो राज करने की हविश है। इसलिए भाइयों इस बात पे गौर करो कि हमारे घर में जो भी मरे तो उसको लेके बैठो मत, रो मत, उधर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता उस बात की करो कि मारा किसने, ये मरे कैसे और मारा किसने। परमेश्वर तो मारता नहीं है। जब परमेश्वर की आपको शरीर की पहचान हो जाएगी, आपकी पहचान हो जाएगी, आपको खुद को अपनी पहचान हो जाएगी, तो मालूम पड़ जाएगा कि परमेश्वर तो किसी को मारता नहीं है। अरे एक साधारण व्यक्ति है जो मैं हूं, समझो आप हो, आप अपनी संतान को मार सकते हो क्या? अगर कितनी भी संतान नालायक भी हो जावे ना तो उसको नहीं मार सकते। अब हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर कितना नालायक है, कितना राक्षसी पाप कर रहा है, पूरी दुनिया को गारद कर रहा है। ये कलयुग नहीं कल्लू काल है और हम खामोश बैठे हुए देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है और हम उनको धर्मात्मा बन के बैठा रहिए। भाइयों सोचो और ख्याल करो और इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। और हिंदू मुसलमान अंग्रेज ये तीनों लोगों का काम है, ये खाली हिंदुस्तान का ही काम नहीं है। इसलिए भाइयों सोचो समझो और ख्याल करो। तो भाइयों आज के बाद ये किताब पढ़ने के बाद सोचो कि हमारे घर में कोई कच्ची उम्र में मर जावे तो उसको हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को जाहिर करो, क्योंकि ये कलयुग नाम का पाप चलाते हैं और उस पाप से कच्ची उम्र में मरते, उस पाप से बुराई होती है, उस पाप से दुख होता है, उस पाप से भूकंप आता है। जो भी कोरोना फरोना, जो भी बीमारी, रोग बीमारी, एड्स फैड्स सब जो भी होता है भाइयों उस पाप की वजह से होता है। अगर ये पाप का खात्मा हो जाए तो दुनिया में सतयुग हो जाएगा, अमन शांति हो जाएगी, कोई किसी की चीज को लेना पसंद नहीं करेगा, हेत इरादा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान आज लड़ते हैं, अरे भाई मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया है और हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया जो आपस में लड़ते हो। भाई धन तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिया है। अंग्रेज भी कंगाल आया, कंगाल गया, मक्का वाले आए, 10 बेड़ी राज गया। जितना हिंदुस्तान से धन ले गया उतना धन उससे डबल तो कहीं ज्यादा मक्का वालों का इन हिंदुस्तान के बनियों ने ले लिया। तो उस बात पे ख्याल करो मेरे भाइयों और जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करो। तो मेरा कहना यह है कि जो भी कच्ची उम्र में हमारे घर में मर जाते, बूढ़े बुजुर्ग, 125 साल की उम्र है इन लोगों ने करी थी है कॉल इकरार, इन लोगों ने अपने सौदागर लोग जमे होते वहां इन लोगों ने किया कि 125 साल तक आदमी को नहीं मारेंगे। फिर ये कॉल इकरार से फिर गई। बाकी मालिक के घर से तो उम्र 10,000 बरस की है भाइयों। और ये कैसा चैटिंग करते हैं, किताबों में लिख दे, जितने भी दुनिया में किताबें चलती है सब इनके घर की चलाई हुई है और इन्होंने पहले ही सेटिंग कर दिया है आगम का, भविष्यवाणी का, पर्चा चलाने का, पुतलियों का निकालना और कई तरह की। आज में 100 साल पहले लिख देते, 200 साल पहले लिख देते, क्योंकि पाप तो इनका है, जैसा ये करेगा वैसा होगा। बाकी तो दुनिया को किसी को बेखबर है, दुनिया तो बेचारी बेखबर है और दुनिया तो बोलती है ये तो कलयुग है। बलात्कार हो गया तो बोलता कलयुग है, मर्डर हो गया तो बोलता कलयुग है, युद्ध हो गया तो बोलता कलयुग है, गाली दे दी तो बोलता कलयुग है। भाई कलयुग क्या है, आखिर कोई खिलौना तो है नहीं। इसके लिए मेरे भाइयों ये कलयुग नहीं कल्लू काल है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप, राक्षसी पाप है और जो कुछ दुनिया में बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से बुरा हो रहा है। तो मेरे भाइयों ख्याल करो, परमेश्वर किसी को नहीं मारता है। और आज के बाद जो भी हमारे घर में मरे, भाई सुनते हो, किताब पढ़ते हो और सोचते हो तो हमारे घर में जो भी कुछ भी घटना घटे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए गुनहगार है और उनको जाहिर करो, उनके नाम से बदनामी दो, परमेश्वर के नाम से मत दो। परमेश्वर कोई बुरा नहीं करता है, अगर परमेश्वर बुरा करता होता तो हिंदुस्तान के बनियों को सजा दे देता। हमको इतनी जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इंसाफ करना पड़ता है। ये किताब पढ़ने के बाद झूठ और सच की तलाश करनी पड़ती है।
जब जब झूठ और सच की तलाश नहीं करोगे तो इंसाफ क्या खाक करोगे? इंसाफ कर ही नहीं सकते हो। इंसाफ तब करोगे जब आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी, फिर आपको झूठ और सच की तलाश करनी पड़ेगी और तलाश करके फिर इंसाफ करो। देखो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दिन और दुनिया का भला हो जाए। तो भाइयों सोचो जरा, पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को घारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं और लोगों के दिलों में ऐसे ऐसे हालात सुझा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है, इससे लोग मरते हैं या ईश्वर की कुदरत है। और जो कि हैजा की बीमारी से मरते हैं और प्लेग से मरते हैं, परंतु बगैर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा दुनिया में जाहिर कर रखा। और मुसलमान भी भाई कहेंगे कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, हिंदू भी कहते हैं कि परमेश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मैं ये किताब के सबूत के तौर पे कहता हूँ कि परमेश्वर पत्ता हिलाता ही नहीं है, वो हुक्म देता ही नहीं है किसी को बुरा करने का। बगीचा बनाया है, क्या बाप अपने औलाद को मारने का किसी को हुक्म देगा क्या? आपके घर में संतान है, आपकी 4 5 10 बार जो भी है कोई संतान अगर बिगड़ी भी हुई है तो भी बाप क्या हुक्म देगा पत्ता उसको मारने का? लोगों को कैसी बात करते हो भाइयों? सोचो, ख्याल करो, समझो, अपने दिल से गहराई से सोचो भाई। ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है, ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत। और जितना जल्दी यह राक्षसी पाप छूटेगा दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी, कोई किसी तरह का रोग बीमारी नहीं होगी, कोई किसी में खारेकार नहीं रहेगा, सब सुखी सुख होगा। इसलिए प्लेग से मरते परंतु बगैर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा ये बनिए कहते हैं। लोग पूछते तो बनिए ऐसा कहते हैं, परंतु ईश्वर परमात्मा ऐसा रहम वाला है सो वो अपनी जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता है और ना पूरी उम्र होने के किसी को मारता है। देख लो भाई, ये तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत का सुझा के और देवताओं का दोष वगैरह सुझा के मारते हैं। अब कोई भी बोलते तुम्हारे देवताओं का दोष है, तुम्हारे पिताजी ने वो नहीं किया, तुम्हारे पिताजी ने वो, तुम्हारे बुजुर्गों ने पहले से तुमको परे क्यों करे भाई? जिंदे जी के करता ना जिया, वो हमारे देवता जिंदे थे जब तो कुछ नहीं किया, मरने के बाद क्यों परेशान करते? आपको जो भी करना था तो कंप्लेन करनी थी, जो भी जिंदे करनी थी। तो ये सब हमको हमारी बुद्धि का टारगेट करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट करे, बुद्धि कैद करके ये सब हमको उल्टा सीधा सुझा रहे। लेकिन ईश्वर की कुदरत किसी का बुरा नहीं करता है, किसी को नहीं मारता है। ये तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत सुझा के और देवताओं का दोष वगैरह सुझा के मारते हैं। अभी हमारे घर में किसी देवताओं का दोष सुझाएंगे, कुदरत का दोष सुझाएंगे और ऐसे मारते हैं और बोलते हैं ये परमेश्वर की कुदरत है। मारते हैं क्योंकि इन बनियों के दिल में इस तरह से है कि तमाम पृथ्वी के ऊपर रावण की तरह से हम बनिए अपना राज करें। इनको राज करने की हविष है पूरी दुनिया के ऊपर। इससे देवता वगैरह का सुझाव देते हैं कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी वगैरह के सबब से वीरान हो गई। सो ये सबब बनियों की कुदरत का है, देवता और ईश्वर की कुदरत नहीं है। बनियों की कुदरत है बिगाड़ना भाइयों और राक्षसी पाप करना, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, जन्नत बोलती है। वहां पे इनका जादू चलता है, राक्षसी पाप चलता है, उस पाप से पूरी दुनिया में बुरा होता है। कुदरत बोले तो उनका बिगाड़ने की जादुई शक्ति, कुदरत के बगीचे को बिगाड़ने की। ईश्वर की कुदरत नहीं है क्योंकि जो शख्स मर गया वो बाद मरने के कुछ नहीं कर सकता है। फिर ये बनियों की जालसाजी है क्योंकि जो देवता मर गए हैं उनका नाम भक्ति करने के सबब से अमर रहा है। परंतु इन बनियों ने बलराजा के बाद से करोड़ों तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया। और उसी के मुताबिक तुम अंग्रेजों की विलायतों को निर्धन किया चाहते हैं क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेजों से ये बनिए मिले हैं और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान का राज करा दिया कि जो अब तक कर रही है। परंतु ये बनिए जब ये अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले इनके मुल्क का धन भी जादू के जोर से खींच के ले लिया होगा। लाने के पहले मार है गए और अंग्रेजों से कुछ भी करके उधर का धन ले लिया होगा कि जो असली था, और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खींच के ले लेंगे। फिर इधर लाने के बाद जो बाकी रहा है वो हिंदुस्तान में राज कराया ना, उस टाइम उधर जाकर उनका खींच लिया भाइयों।
क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो खींच ले। जादू में इतनी ताकत है भाई, जिस मुल्क का सातों विलायतों का जो करना चाहते कर सकते, बरसात रोक सकते, पानी रोक सकते, समुद्र को खारा कर दिया, क्या नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं, खींच लेते हैं। सो ये जादू के जाल को तो अगले जमाने के राजा बादशाह भी बुरा कहते थे कि जादू बहुत ही बुरा है, परंतु जबकि अंग्रेजों को ये बनी हिंदुस्तान में लाए होंगे तो इन बनियों ने अंग्रेजों के मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेजों को भुला के 2-3 पीढ़ी पेश कर ले लिया होगा। अंग्रेजों को लाने के पहले ही 2-3 पीढ़ी पहले ले लिया होगा, कंगाल कर दिया होगा, फिर बुद्धि खराब कर दी होगी, फिर आने के लिए हिंदुस्तान में तैयार कर दिए होंगे। क्योंकि ये बनिए जब दूसरे मुल्क के राजा बादशाह वगैरह को हिंदुस्तान के राज करने को लाते हैं तो उनको पहले से निर्धन कर देते हैं, जिससे वो गरीब हो जाते और भूखे मरने लगते हैं। सो मक्का वाले और इंग्लिस्तान वाले जो कि हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के आए हैं, सो उन्होंने राज किया और अभी तक कर रहे हैं और करेंगे। परंतु ये बात वो खुद अपने दिल से जानते हो भाई, कोई भी किसी मुल्क का हमला करता है या युद्ध करने को आता है या किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में, हम भी जैसे मुल्क छोड़ छोड़ के दूसरे मुल्क के कमाई के लिए जाते तो हम पेट के लिए जाते, क्योंकि इन्होंने ऐसा पाप कर दिया तो गुजारा करने के लिए जाता, कोई शौक के लिए नहीं जाता भाई। आज कौन सा परदेसी किधर आके किधर बसता है तो वो पेट भराई के लिए, जब वहाँ जिधर रहता है वहाँ पेट भराई नहीं होती है, जब वो पेट भरने को दूसरे मुल्क के तरफ चढ़ाई करता है या जाता है, ऐसा करता है। तो हम लोगों को बोलेगा ऐसा ऐसा ये किया, तो राज करने को आने का दूसरे लोग दूसरे मुल्क में राज किया बोले तो कैसे, कंगाली की वजह से राज किया ना, धन लेने के वास्ते आए ना, तो उनके मुल्क में धन नहीं था तो दूसरे मुल्क में धन लेने के लिए आए। बेशक हम 2-3 पीढ़ी दुखी रही है, वो भी ऐसा सोचते हैं अंग्रेज की हम 2-3 पीढ़ी दुखी रही है, परंतु ये बनी अपने राक्षसी पाप से उन राज करने वालों को पहले से ऐसा सुझाते होंगे कि कदीमी से ही दुखी है। सो मेरे भाइयों, धन सब विलायतों में बहुत था, किसी विलायत में धन का टोटा नहीं था और ना धन बगैर उठाए के कहीं जा सकता है, परंतु इन सौदागरान ने 3 विलायतों का असली धन अपने कब्जे में कर लिया। 3 विलायतों का, अंग्रेजों का, मक्का वालों का और हिंदुस्तान का, और जो कि टूटा हुआ धन है उसको कब्जे में किया चाहते हैं और उसी तरह से दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को निर्धन करके ये बनिए हिंदुस्तान में लावेंगे और भी बादशाहों को लावेंगे, जैसे रूस वाले का भी तैयारी चल रही है, और उनका धन राक्षसी पाप के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेवेंगे और निर्धन कर देवेंगे। जब वो भूखे मरने लगेंगे, जब बनिए उनको भी हिंदुस्तान में लावेंगे और हिंदुस्तान का राज कराएंगे और अंग्रेजों को बच्चों को मरवा देंगे। सो तुम सब संसार के लोगों और तमाम अंग्रेजों सुन ही रहे हो कि अब रूस वाले हिंदुस्तान में आना चाहते। देखो भाई, अब रूस वाले भी आना चाहते हैं, नहीं आएंगे तो उनको लाएंगे, उसका मन बना दिया होगा, खेल तो सब इनका ही है। सो ख्याल करो कि उन रूस वालों को हमारे मुल्क का हाल क्या मालूम है और बगैर लाए के दूसरे मुल्क का शख्स हिंदुस्तान में किस तरह से आ सकता है। सो ख्याल करो, वो खुद नहीं आता है और वो भी इस तरह से आता है कि जिस तरह से तुम अंग्रेज और मक्का वालों को हिंदुस्तान में लाए थे, उसी तरह से रूस वाले भी हिंदुस्तान में बनियों की राय से आते हैं। सो वो भी एक दफे जरूर आवेंगे, क्योंकि इन बनियों ने उनके मुल्क का धन 2-3 पीढ़ी गुजरने से पहले खींच लिया होगा, और जो कि टूटा हुआ धन बाकी है उसको अब सौदागरी के वसीले से खींच लेंगे कि जिस तरह से तुम अंग्रेजों का धन तुम अंग्रेजों का खींचा है, गरज की तुम्हारी तरह निर्धन कर देंगे। और उनको बनियों ने अपने जादू से ऐसा सुझाया होगा कि जैसे तुमको और मक्का वालों को धन खींच के सुझाया था, उनको भी ऐसा सुझाया था कि हम पहले से ही गरीब है, और मक्का वालों को भी ऐसे ही सुझाया था, अंग्रेजों को भी, तो रूस वालों को भी ऐसे ही सुझाया था कि हमारे पास धन की कमी हो गई है, धन नहीं है तो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लगावे, कंपनियां लगावे, फिर उस बहाने से वो ऐसे आते लोभ करके सुझाया था कि हम कदीमी से गरीबी थे, फिर ये बनिए वहां पर भी मिले हुए हैं। और उस वालों को ये सौदागर लोग हिंदुस्तान में राज करने के लिए लाना चाहते हैं। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह
मैं तुमको बनियों की, कौन बोल रहे हैं? अनूपदास जी महाराज। मैं तुमको बनियों के जाल से पहले वाकिफ करता हूँ। किसको? हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को बोल रहे भाइयों, जरा सुनना। वाकिफ करता हूँ और तुम बनियों के राक्षसी पाप छुड़ाने का बंदोबस्त करो। मैं तुमको पहले से वाकिफ करता हूँ कि तुम बनियों के राक्षसी पाप छुड़ाने का बंदोबस्त करो। ये अनूपदास जी महाराज आपको हुक्म दे रहे भाई, ताकि सबको सुख प्राप्त होवे और सब विलायतें बनी रहे, क्योंकि इस जमाने में इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चला रखा है जिससे तमाम जहान के लोग दुखी है, और जबकि आवेंगी तो इस जमाने से भी ज्यादा ये बनिए दुख दिलावेंगे, क्योंकि रूस वाले बनियों के कहने से और बहकाने से कुछ सुनवाई हिंदू मुसलमान की और हिंदुस्तान के लोगों की नहीं करेंगे। और रूस वालों को और सब विलायतों को समझाओ कि वो इन बनियों के लोभ में न आवे। हिंदू मुसलमानों में से कौन सा राजा बादशाह रूस वालों को बुलाने गए, फिर ये बनिए सलाह करके जाते हैं और दूसरी विलायतों के बादशाहों को लाके हिंदू मुसलमानों को मरवाते। अब जब रूस वाले राज करने को आएंगे और ये बनिए सलाह करके जाते हैं, तो फिर ये तो झगड़ा ही लगाएगा ना, हिंदू मुसलमानों को ही मरवाएंगे। जो चाहेंगे वैसा करेंगे, सलाह करके जाते और मरवाते हैं। क्योंकि इन्होंने रावण, अन्नाकुंड वगैरह की तरह से सब विलायतों को लोभ ही लोभ में घारत करके चारकूट में अपना राज करने का इरादा है। इसी वास्ते हिंदुस्तान का लोग दूसरी विलायतों को बताते हैं और अपने राक्षसी पाप से सबको घारत कर देंगे। इससे सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपना अपना फर्ज जान के और उस वालों को न आने देने का सबब समझ के इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और बनियों के जाल की किताबों को और पाप करने की जगह को मेरे कहने पर यकीन ला के देखो और पाप को छुड़ाओ। ये अनूपदास जी महाराज पूरी गारंटी लेते 100%। और इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बनियों के जाल की किताबों को और पाप करने की जगह को मेरे कहने पर यकीन ला के देखो। अब यकीन रखना पड़ेगा ये किताब के ऊपर। अनूपदास जी महाराज ने बोला है, अगर तुम्हारे पास यंत्र है, तंत्र है, साधन है, तो फिर जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है वो उनके पाप करने की जगह है। ये एड्रेस अनूपदास जी महाराज दे रही हो। जिसको जन्नत बोलते वो पाप करने की जगह है हिंदुस्तान के बनी। जिसको हेवन हिल्स बोलते वो पाप करने की, वहां पे पाप होता है जब यहाँ आके लगता है। अगर तुम्हारे पास तंत्र, जो भी तंत्र मंत्र तंत्र जो भी है, तो उससे पहचान करो। अभी उसकी तपास करोगे तो मालूम पड़ जाएगा ना कि कौन क्या पाप कर रहा है। तो अनूपदास जी तो बोल रहे हैं मेरे समझ के अंग्रेज वगैरह अपना अपना फर्ज जान के रूल में आने देने का समझ छुड़ाओ और बनियों के जाल की किताबों को समझ के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और बनियों के जाल की किताबों को और पाप करने की जगह को मेरे कहने पर यकीन ला के देखो। अनूपदास जी महाराज की बात मान के यकीन करके देखो तो सही, एक बार दिल से गहराई से देखो तो सही, और पाप को छुड़ाओ। जब सबको आराम मिलेगा, अगर से बंदोबस्त बनियों के पाप छुड़ाने का न करोगे तो ये बनिए राक्षसी पाप के जादू से अकलों को फेर करके आपस में हिंदुस्तान और मक्का वालों की और अंग्रेजों के लोगों को इस जाली जाल में कुल 7-8 विलायतों को लड़ा के मरवा देंगे। अगर ये पाप यकीन ला के नहीं आप लोगों ने छुड़ाया और यकीन नहीं किया तो आज कितनी दुनिया दुखी। तो भाइयों सोचो ना, इतना दुख झेलने से तो अच्छा है ना सतयुग आ जावे और सुरग नरक यहीं हो जावे, जन्नत यहीं मिल जावे, हेवन हिल्स यहीं मिल जावे। भाई हमको वहां मर के वहां जाने की क्या जरूरत है? वहां कौन देखा है आपको? मरने के बाद कौन पूछता है कि भाई मरने के बाद वहां हूरें मिलेगी? ये तो कोई बात होती नहीं है। अरे भाई यहीं दुनिया में दिखाओ। ये जो अभी जन्म हमने लिया है, हम अपने हाथों से सुख भोग सकते हैं, जो भी करना है वो न्याय नेकी में रह के, तो भाई यही होना चाहिए। वहां सुरग नरक या जन्नत में कुछ नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है। जितना जल्दी हो सके भाइयों इस किताब को एक बार पढ़ो। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री संतरी तंत्री जो भी है,
कॉर्पोरेटर है, सबको बोल रहा हूं, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री है, इनके राष्ट्रपति रहते हुए भी ये किताब भेजिए उनको, और आज वो देश के प्रधानमंत्री है और बारीक से बारीक वो निरीक्षण करते हैं, बारीक से बारीक सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं और हर चीज को एकदम बारीकी से देख रहे हैं। तो मैं ये बात 17 साल से एक सरीकी भेज रहा हूं और मोदी जी को किताब भी भेजा, लेकिन मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, मैं आपकी कदर भी करता, आपको मानता भी हूँ, आपका मैं फॉलोअर भी हूँ, लेकिन आप इस किताब की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आप इस बात को क्यों नहीं गौर करते? आप इस बात पे क्यों नहीं मंथन कर रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल सातों मक्का वालों को और अंग्रेज लोगों को इस जाल में कुल 7-8 विलायतों को लड़ा के मरवा देंगी और प्रदेश वालों को ये बनिए ला के हिंदुस्तान का राज कराएंगी। सो इसका बहुत जल्दी बंदोबस्त हो, क्योंकि ये बनिए रात दिन राक्षसी पाप करा रही है, ये बनिए रात दिन राक्षसी पाप करा रही है भाई। और अलावा इसके जो अगले राजा बादशाहों ने टूटे हुए धन के खजाने जमे किए थे, सो खजानों को भी ये बनिए अपने राक्षसी पाप से खींच लेते। अब राजा बादशाहों ने जो खजाने किए थे, रावण ने किए थे भाइयों, सोने की लंका बनाई थी, अन्नाकशप ने किए थे और कंच ने किए थे और कारून बादशाह ने 40 डुंगरी यानी पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए थे। वो सब धन, उनके खजाने और सब धन, टूटा हुआ धन और खजाने सब इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिए। वो तो धन ले लो, इतना तो मेहनत करके आप ले ही सकते हो ना, उसकी तो पहचान करो। उनको ये किताब लेके जाओ सामने और बोलो कि ये किताब ऐसा कहती है कि धन तुमने लिया है, रावण का धन, कंस का धन, कारून का धन, अन्नाकशप का धन। इतना तो काम करो, इतना तो पूछ ही सकते हो ना आप, लेकिन आप वो भी नहीं करो। अरे भाइयों, वो धन भी खाली चारों लोगों का धन भी जमा हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। मोदी जी जरा स्विस बैंक में तो कागज पड़े हैं, धन तो इनके पास है। स्विस बैंक में तो सिर्फ और सिर्फ कागज नोट की गड्डी पड़ी होगी। वो तो आप बोलेंगे रात को 12 बजे कि कल से ये रद्दी है तो रद्दी हो जाएगी, लेकिन असली धन इनके पास है। तेरा तुम्बा किसको बोलते? तेरा तुम्बा। और भी ये तो अलग धन है, कारून का और अपना रावण का और कंस का और अन्नाकशप का, ये धन तो अलग है। तेरा तुम्बा तो जमीन माता का निकाला उन्हें टूटा हुआ धन, और ये चारों जो लोगों का तो अलग है। धन का तो अपरंपार है। खाली एक तुम्बा में आज पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जो एक तुम्बे में चल रही है। जब इनके पास 12 तुम्बा पड़ा है तो उसमें से 2-5 तुम्बा ले लिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी भाई। तो सोचो इस बात को और गहराई से ख्याल करो। किधर जाने की जरूरत नहीं, स्विस बैंक में जाने की नहीं, वो तो कागज के नोट है। जिस दिन मोदी जी रात को 12 बजे या 8 बजे बोल देंगे कि ये कल से रद्दी है तो रद्दी हो जाएगी, लेकिन सोना रद्दी नहीं होगा। इसके लिए मोदी जी हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आपको मैंने किताब भी भेजी है, आपकी लेटर भी हमारे पास आया है, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर आप मंथन करो, क्योंकि आप बारीक से बारीक चीजों को देखते हो। परंतु पहले जमीन राक्षसी पाप से फाड़ते हैं और बाद में टूटे हुए धन के खजानों को खींच लेते हैं, कि जहां पर ये सौदागर बच्चे रात दिन राक्षसी पाप कई कराते रहते हैं। परंतु ये राक्षसी पाप दरियाओं को किनारे पर कई करा रही है। भाई ये राक्षसी पाप ऐसी जगह पे कराते हैं जहां कोई पंगेरू भी नहीं जा सकता। ये सेठ सौदागर महाजन जाते हैं और ये इनका जहाज वगैरह जाता होगा, सामग्री वगैरह भेजते हैं, खर्च वगैरह भेजते हैं, तो जाते तो साधन से ही हो गए, उड़ के तो नहीं जाते होंगे। फिर भी उसकी ये वैज्ञानिक लोग हैं जो भी एक काम करने वाले हैं, और मैं तो विज्ञान वालों को ही कहूंगा, नासा वालों को कहूंगा, जो भी वैज्ञानिक तरीके से ये चल रहे हैं उनको ही बोलूंगा कि इसकी शोध करो ना। आप ऊपर आकाश में क्यों जा रहे हो? नीचे जमीन के ऊपर ही पाप चल रहा है, उसको खात्मा करो ना। वो उसका खात्मा हो गया तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। और हम तो जमीन माता के गर्भ में रहते हैं, हम ऊपर जाके भी क्या करेंगे? जहां भी जाएंगे वहां जमीन ही मिलेगी हमको। सूरज चंद्रमा तो भाइयों जमीन माता के दम की जोत है, श्वास लेती है ना। हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं, वैसे हमारे शरीर में प्रवेश रोशनी होती है, नाक के द्वारा रोशनी प्रवेश होती है। तो वो तो जमीन माता का नाक है और नाक से रोशनी प्रवेश होती है। कहाँ आप चांद के ऊपर ठहरोगे? चांद और सूरज के ऊपर कोई खड़ा रहने की जगह भी नहीं है।
इसलिए भाइयों इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और ख्याल कीजिए। दरियाओं के किनारे पर कई कर रही और वहां पर सिर्फ बनियों के कुल के आदमी बहुत खुश रहते हैं और 84 लाख कुंडिया और 84 लाख कुड़ों को दुख देते हैं। जब राक्षसी पाप होता है सो इस राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, सो वो रुपया तमाम बनियों का ही खर्च होता है और वहां पे सिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है। भाइयों जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 173 173 से जन में जारी रहेगी। जिस भाई को चाहिए तो संपर्क करे 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावणी अहरमपुरा में ये किताब निःशुल्क मिलेगी। पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये किताब जगत हितगानी अनूपदास जी महाराज ने बनाई है और राजा, बादशाह, साधु, संत, पंडित, फकीर, जोगी, जति सबके लिए भाई। और जब तक इस किताब को पढ़ के बंदोबस्त नहीं करोगे दुनिया का कोई सॉल्यूशन नहीं, किसके पास भी सॉल्यूशन नहीं है। जय परमेश्वर।